10 वर्षों में इनकी सरकार थी। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम हैं तो मुमकिन है, नरेंद्र मोदी तो मुमकिन है, सबका साथ सबका विकास। कहाँ हुआ है? संविधान के बचाव में जो खड़ी है, इसके आम आवाम को सपोर्ट है। जहानाबाद से लेकर के पाटलिपुत्र में, आरा में एक फैक्ट्री नजर आया? एक भी फैक्ट्री नजर आया। जितने इंडिया गठबंधन ने वादा किया उन पर खड़ा उतरने का काम करेगा। और जनसंपर्क तो लगातार हुआ है, उससे जो अनुभव हुआ है, देखे हैं, हमने देखा कि स्वतः स्फूर्त मीसा भारती के समर्थन में ये संविधान बदल कर क्या करना चाहते हैं। गोपाल रविदास के फिर से खटिया पर नहीं बैठने देंगे। कुछ लोगों को तथाकथित कुछ लोगों को लग सकता है कि 2 ज्यादा उम्मीदवार है, लेकिन 2 ज्यादा उम्मीदवार नहीं है। एक संविधान के बचाव में पक्ष में खड़ा है, दूसरा संविधान को समाप्त करने के लिए। 2 उम्मीदवार ऐसे हैं। तो संविधान के बचाव में जो खड़ी है, इसके आम आवाम को सपोर्ट है। इसमें भाकपा माले के दलित गरीबों लोगों का स्थान है, राष्ट्रीय जनता दल के लोग हैं, सीपीआई सीपीएम है, कांग्रेस पार्टी है, वीआईपी, इतने सामाजिक समीकरणों का सपोर्ट है जो संविधान को बचाने के पक्ष में खड़ा है। और दूसरे लोग ऐसे लोग हैं जो समाज को पुरानी दौर से लेकर आज तक हमेशा दबाने का काम कर रहा है। संविधान बदल कर क्या करना चाहते हैं। गोपाल रविदास के फिर से खटिया पर नहीं बैठने देंगे, कुर्सी पर नहीं बैठने देंगे। तो अब होने वाला नहीं है, जाग चुका है। और जागने का प्रतिफल में देखा कि पूरे फुलवाड़ी के लोगों ने दुलार प्यार देते हुए लाखों वोट से जो है बिहार विधानसभा भेजा और वहाँ मुखर होकर आवाज उठाया है। तो ये ज़्यादा मत समझिए, 2 विचार का प्रतीक है। पाटलिपुत्र में कैसा देखते हैं इस बार डॉक्टर ये राजद के जो प्रत्याशी है डॉक्टर मीसा भारती के? मैंने पाटलिपुत्र क्षेत्र में हम लगभग जो है फुलवाड़ी विधानसभा क्षेत्र, विक्रम और पाली और मसौड़ी, इन 4 जगहों पर हमने विशेष तौर से दौरा किया है। गांव में जुड़े हैं। लगभग हम 150 से ऊपर गाँव के बैठक करते हैं और जनसंपर्क तो लगातार हुआ है। उससे जो अनुभव हुआ है, देखे हैं, हमने देखा कि स्वतः स्फूर्त मीसा भारती के समर्थन में कम से कम 1000 लोग और ज़्यादा से ज़्यादा 8000 लोग रहे 3 बजे भोर तक। आप कल्पना नहीं कर सकते कि एक उम्मीदवार के लिए 3 बजे भोर तक हिंदू मुसलमान सभी लोग जाग करके, आंख खोल करके अपने नेता को स्वागत के लिए फूलमाला लेकर खड़ा है। पाटलिपुत्र की जनता में चर्चा है। पाटलिपुत्र जनता कहती है कि आरजेडी की जो प्रत्याशी है चुनाव के बाद नजर नहीं आती है, और एनडीए के जो प्रत्याशी जो सांसद लगातार है वो जनता के बीच रहने के। व्यक्तिगत रूप से हम जहाँ जानते हैं, व्यक्तिगत रूप से 2019 से मैं जानता हूँ कि मीसा भारती लगातार लोगों के साथ संपर्क में है, मृदुभाषी है और खास करके जिस पेशा से उपास किए हुए हैं, डॉक्टरी है और महिला रोग के विशेषज्ञ हैं, महिलाओं से हाल चाल पूछती हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछती हैं। ऐसा नहीं है, इस बार भी देखा गया, कहता था कि लोग की गाड़ी से उतरती नहीं है, तो पूरे गाड़ी से उतर करके मैंने अपना सेहत खराब हो गया है। इस दौर में कई जगह कई पैखाना भी कर चुके हैं, तब भी जनता के साथ 3 बजे भोर तक मिलते रहे। हम तो नहीं देखा कि कह रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, मिल रहे हैं सब लोगों से। जीतने के बाद की बात हो रही है, जीतने के बाद क्या वो चुनाव के बाद पहले तो अभी जिताइए ना, जीतने के बाद क्या जनता से रूबरू होंगी, यही सवाल के बाद जो है रूबरू होगी, हर समस्याओं को हल करेगी। जितने इंडिया गठबंधन ने वादा किया उन पर खड़ा उतरने का काम करेगा और शासक पार्लियामेंट के अंदर में फुलवाड़ी से लेकर के पाटलिपुत्र क्षेत्रों की आवाज को मुख्य रूप से उठाने का काम करेगी। और दूसरे तो उम्मीदवार ऐसे हैं, कहते हैं मिलना जुलना, तो सिर्फ मिलने जुलने से होगा, विकास का काम कहाँ किए। 10 वर्षों में इनकी सरकार थी। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम हैं तो मुमकिन है, नरेंद्र मोदी तो मुमकिन है, सबका साथ सबका विकास। कहाँ हुआ है? क्या फैक्ट्री लगा चुके हैं? हमारे यहाँ सेंट्रल बिहार में जहानाबाद से लेकर के पाटलिपुत्र में, आरा में एक फैक्ट्री नजर आया? एक भी फैक्ट्री नजर आया। क्या रेलवे के काम हो पाया? औरंगाबाद से बीटा तक जुड़ा, शिलान्यास से लालू प्रसाद यादव कर दिए, उस शिलान्यास को काम आगे नहीं बढ़ा पाए। पालीगंज से जहानाबाद जुड़ गया? कभी नहीं जुड़ा। नापो जो कि नहीं हो पाया है। हमारे क्या खरीफ और रबी का समृद्ध इलाका है, लेकिन पूरा पैदावार किसान जो है पूरा अपना लागत लगा के दूसरे जगह बेचने चला जाता है, उसका लागत मूल्य भी नहीं मिलता। अगर यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग मशीन सरकारी स्तर पर बन जाए तो हमारे हजारों नौजवानों को उसमें काम मिलेगा। ये होता नहीं है। साथ साथ सिंचाई के लिए पानी नहीं है,
14 को नदी है, अब पानी बह जाता है। सोन गंगा से लेकर पुनपुन दरधा हमारे के यहाँ है, कोई के यहाँ है, लेकिन उस पानी के रख रखाव कोई व्यवस्था नहीं है। पालीगंज में जो अंग्रेजी काल के समय में जो सोन नहर का आधुनिकीकरण हुआ था, बना था, 8 वर्ष लगा था सोन नहर के बनाने में, और आज जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, कोई देखने वाला नहीं है। और कहते हैं किसानों को हम दुगना आय करेंगे। सोन नहर का आधुनिकीकरण कर देते, बना देते, तब न समझते कि उनका आंदोलन दूसरा होगा। दिल्ली में आंदोलन कर रहा है और ड्रोन से बम पटका रहे हैं, सड़क पर कील गाड़ रहे हैं, गोली मार रहे हैं, लाठी चला रहे हैं, अब कहते हैं कि हमारा सब परिवार है। तो क्या वो किसान आंदोलन कर रहा परिवार नहीं है? अगर सचमुच में इनका परिवार होता तो उनको भी देख रेख करते। ये तो आरएसएस के एजेंट ही के तौर पर काम कर रहे हैं। आरएसएस है लोग इनके मुखर प्रवक्ता होकर काम कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं? अभी इतनी इनकी परेशानी है भारत के प्रधानमंत्री का, आपने सुना पहली बार इतिहास में ऐसा है कि सब 1 महीना के अंदर में 7 बार आए। बहुत बेचैन है, इनके हाथ से सत्ता खिसकते हुए नजर आ रहा है। और इस बार निश्चित रूप से राम कृपाल जी हार रहे हैं, मीसा जी हजारों वोट, लाखों वोट से जीतेंगे।